चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जना, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे। हरिओम। नमर मेरा सद्गुरु श्री जनार्दना, सदैव साधना में लगो मेरा मना। साधना व्यापो मेरे अंतःकरणा, नर का नारायण सदैव रहे आपकी कृपा से मेरे स्मरणा। सुप्रभातम। आज दिनांक 21 जून इतवार 2020, छठवें योग दिन में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र एवं नागपुर महानगर पालिका के संयुक्त विद्यमान से आयोजित छठवें योग दिन में आप सभी का पुनश्च स्वागत। दीप प्रज्वलन से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंडल के आदरणीय कार्यवाह श्री रामभाऊ जी खांडवे, इन्हें मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जना, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे। यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। मंडल के कार्यवाह आदरणीय श्री रामभाऊ खांडवे जी, इन्हें मैं विनंती करती हूँ कि वे कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। परम पूजनीय परमहंस परिव्राजक आचार्य योगमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनको वंदन करता हूँ। आज के इस एक अनोखे कार्यक्रम में, विश्व योग दिन के विलक्षण कार्यक्रम में, जो अपने अपने स्वस्थान पे और इसमें सामूहिक योगासन के कार्य में समाविष्ट हैं, आज के दिन ऐसे आदरणीय गोविंदगिरी महाराज, इनको प्रणाम करता हूँ। वैसे ही हरिभक्त परायण श्री राम जी जोशी, इनको भी और मनःपूर्वक वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी, ज्ञानपीठ पारितोषिक प्राप्त जग प्रसिद्ध साहित्यिक श्री महेश एलकुंचवार जी, नागपुर महानगर पालिका के महापौर माननीय श्री संदीप जी जोशी, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र के संचालक निदेशक डॉक्टर दीपक खिरवड़कर, यूसीएन के डायरेक्टर श्री आशुतोष काणे, ये आज सब अपने
घर के मंच में उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के साथ, इन्हें सबको वंदन करता हूँ। और 21 जून एक विलक्षण दिन है, विश्व योग दिन कहा जाता है इसको। यह जो विश्व योग दिन जिसके ये और यह संकल्पना भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी इन्होंने यूएनओ में रखी। सितंबर 14, 2014 में उन्होंने यूएन में पहले बार और प्रवेश किया, भाषण दिया, और उस भाषण में पूरे दुनिया को एक विलक्षण अपने आकर्षण में, भारतीय संस्कृति के आकर्षण में उन्होंने और मोड़ दिया का पूरा के पूरे दुनिया को। किस शब्द के आधार पे? कि दुनिया ने विश्व योग दिन मनाना चाहिए, योग का महत्व बताते हुए, और योग दिन का एक विलक्षण संकल्पना उन्होंने दुनिया के सामने रखी। शायद 177 देश उसमें उपस्थित थे, 176 देशों ने उसका एक मुख से और स्वागत किया था। ऐसा एक विलक्षण दिन योग दिन का, विश्व योग दिन का उसका उद्गम है हमारे लिए, सबके लिए। और जब पहला विश्व योग दिन आया 2015 में 21 जून को, उस समय योगाभ्यासी मंडल को अत्यंत आनंद हुआ था ये विश्व योग दिन की संकल्पना से, क्योंकि ये योग दिन, यह संकल्पना भले ही हमारे भारत के लोकप्रिय माननीय और पंतप्रधान जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी इन्होंने सामने रखी होगी, पर आज से 40 साल पहले, आज से लेंगे कि 40 साल पहले जनार्दन स्वामी महाराज, जिन्होंने योगाभ्यासी मंडल की स्थापना की, पूरे भारत में निःशुल्क योग प्रचार करने का, और जिन्होंने अपने जीवन का व्रत रखा था, वे स्वामी जी, और उन्होंने नागपुर के महापौर उस जमाने के, उनके सामने एक संकल्पना रखी थी। 1000 रुपये उनके पास दक्षिणा आई थी। वो दक्षिणा महापौर को अर्पण करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल आप योग दिन मनाते जाइए। और योग दिन, यह शब्द पहला किसी ने और निर्माण किया होगा तो वो जनार्दन स्वामी महाराज इन्होंने किया था। और यह शब्द जब नरेंद्र जी मोदी जी इन्होंने सामने रखा तो सारे योगाभ्यासी मंडल के और कार्यकर्ता चहेते, इनको बहुत आनंद हुआ था। और उन्होंने सोचा था कि योग दिन हम बहुत बड़े पैमाने में मनाएंगे, और हर साल नागपुर में 30,000 40,000 लोगों के और उपस्थिति में यह योग दिन यशवंत स्टेडियम में मनाया जाता रहा। पर इस वर्ष कुछ अलग ही निकला। यह और कोरोना वायरस का वर्ष निकला है, और इसमें कोई इकट्ठा आ ही नहीं सकता, सबको घर में बैठना है। मराठी में बड़ा विनोदी शब्द होता है, यदि आपको रहना है तो एकांत में रहिए, नहीं तो फिर देहांत में रहिए, दो ही चीज़ें हैं। ऐसा एक विलक्षण समय आने के कारण अभी तो यह लॉकडाउन का समय चालू है, इकट्ठे आ नहीं सकते, तो फिर कैसा मनाया जाए? 30,000 40,000 लोगों का इकट्ठा आना असंभव हो गया था। फिर भी यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने एक इस अत्यंत विकट संकट समय में और एक नई संकल्पना सामने रखी। वे बोले क्यों ना अपन हर एक को आग्रह करें कि अपने घर में दिनांक 21 जून को सुबह 7 बजे सब लोग इकट्ठे एक समय में और योगाभ्यास करें। और यह कल्पना सबने और बहुत आनंद से स्वीकृत की और इसका बहुत बड़ा प्रचार किया, और तकरीबन 1 लाख लोग योग प्रेमी और योग के हितचिंतक आज अभी इस समय उपस्थित हैं। वे कार्यक्रम करने के लिए तत्पर हैं योग का। और ऐसे समय हमें जो महानुभाव हमको प्राप्त हो गए हैं, ये महानुभाव भी इस योग के दिन में आ रहे हैं। योग से मुख्यतः आज के दिन में तो आवश्यकता है
कि हम लोग योग करें तो स्वस्थ जीवन पावे। और यह स्वस्थ जीवन पाने के लिए स्वस्थ जीवन चाहिए, निरोगत्व। क्योंकि जनार्दन स्वामी जी ने बताया है योग करोगे तो जीवन में समाधान, सुख और निरोगत्व पाओगे। उन्होंने कहा समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। और वह भाव से योग दिन में इस बार हम सब लोग अपने मन के स्वास्थ्य के लिए, तन के स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के स्वास्थ्य के लिए, जीवात्मा के स्वास्थ्य के लिए और ऐसे चतुर्विध स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए यह योग दिन मना रहे हैं। और यह योग दिन मनाते समय हम लोग सब सामूहिक रूप से जो बताया जाने वाला है, आपके सामने जो प्रस्तुत किया जाएगा, वह कार्यक्रम हम सब मिलकर करें। अब करेंगे तो एक विलक्षण ऐसा एक रिकॉर्ड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, आज दुनिया में हम प्रस्थापित करेंगे। 1 लाख लोग एक समय में अपने अपने घर में योग गंगा आलिर अंगणी, इस भाव से अपने घर घर में जाकर, अंगणी क्या, प्रत्यक्ष घरोघरी, योग गंगा आलिरे घरोघरी, इस भाव से यह जो योग और हम सामूहिक योग कर रहे हैं, यह योग का और बहुत विलक्षण प्रभाव पूरे मानव जाति पे होने वाला है। और मानव जाति एक नए उत्साह से अपने जीवन में एक समाधान, सुख और निरोगत्व, धैर्य, संयम लेकर आगे बढ़ेगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। आज हमारा यह जो कार्यक्रम है वह इन सभी महानुभावों के कारण, मुख्यतः हमें जो आशीर्वाद प्राप्त हो गए हैं संतों के, उसके कारण और निश्चित रूप से यशस्वी होगा, यह विश्वास मैं प्रकट करता हूँ। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के समारोह में आप सभी योग साधकों का मनपूर्वक स्वागत है। कोई भी अभ्यास शुरू करने से पूर्व उसकी देवता का स्मरण, पूजन करना हम भारतीयों की परिपाटी है। और इसीलिए शांत होकर किसी भी सुखासन में पीठ रीढ़ सीधी रखते हुए बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास जोड़ लीजिए और योग के इष्ट देवता का स्मरण करने के लिए ईश्वर प्रणिधान में संपूर्ण समर्पित भाव से तथा श्रद्धा से ईश्वर के नामस्मरण में मन से पूर्णतः जुड़ जाइए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि
भज मन नारायण नारायण हरि हरि। यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। शिव नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। ईश्वर प्रणिधान से मन शांत और प्रसन्न हो गया है, तो इसी स्थिति में आगे के योगाभ्यास के लिए उठकर खड़े होना है। एक, दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए। दो, दोनों एड़ियां पुट्ठों के पास लीजिए। तीन, हाथों पर वजन देकर उठकर खड़े हो जाइए। चार, दरी के सामने के छोर पर आकर एड़ियां मिला लीजिए। दोनों हाथ नमस्कार में सीने के पास लीजिए और आंखें हल्की सी बंद कर लीजिए। शरीर की स्थिरता, मन की शांतता और बुद्धि का विवेक जागरूक करने के लिए उत्थित विवेकासन नामक आसन के लिए तैयार हो जाइए। स्थिति है दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, आंखें हल्की सी बंद है। उत्थित विवेकासन नामक आसन में ध्यान की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाइए। शरीर स्थिर है, मन शांत हो रहा है। श्वास प्रश्वास की गति बहुत धीमी और लयबद्ध हो रही है। अब श्वास के साथ जुड़ते हुए मन से परख लीजिए कि श्वास लेते वक्त सीना फूल रहा है, कलाई और सीने का स्पर्श सघन गहरा हो रहा है और उसी स्पर्श में कुछ शिथिलता का, ढीलेपन का अनुभव हर नए प्रश्वास में आ रहा है। अब यही शिथिलता उत्तरोत्तर संपूर्ण शरीर में फैल रही है, व्याप्त हो रही है। उसे अवयव ध्यान, इस ध्यान के प्रक्रिया के साथ परखना है। तो मन से श्वास के साथ जुड़ते हुए याद कर लीजिए संपूर्ण मस्तिष्क बाह्यतः, और उसके अधिक अंदर में जाने का प्रयास करिए। बाहर आते हुए संपूर्ण कपाल, कनपटे, भौवे, भ्रूमध्य, दोनों नासिका, ओठ, हनु, संपूर्ण चेहरा, गला सामने से, बाजू से, पीछे से। मन को ले जाइए रीढ़ के अंदर में, संपूर्ण रीढ़, 33 मणकों की मालिका, धीरे धीरे हर जोड़ से याद करते हुए ढीली ढीली छोड़ते जाइए। उसके आखिरी छोर तक जाते हुए मूलबंध लगा लिए।
अब वहीं से कमर का दाहिनी और बाईं ओर का हिस्सा देखते हुए कंधों तक संपूर्ण पीठ मन से याद कर लिए। दोनों कंधों से दोनों दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, कलाइया, हाथों के तलवे 10 उंगलियों के अग्रभाग तक चले गए। फिर से कलाई और सीने के स्पर्श के साथ अब सीने के भीतर में जाइए। चौओर से उसे ढीला छोड़ते हुए नीचे चले गए। श्वास पटल की लयबद्ध धीमी धीमी हलचल के साथ अब पेट का सामने का हिस्सा, नाभि प्रदेश, निचला तलपेट, फिर से मूलाधार तक जाते हुए मूलबंध लगा लिए। शरीर को और अधिक स्थिर कर लिए। अब दोनों जंघाओं के जोड़ों से दोनों जंघाएं गोलाकार घुटनों तक देख लिए। दोनों पैरों की पिंडलियां, तखने, एड़िया, पैरों के तलवे, उनका जमीन से स्पर्श उंगलियों के अग्रभाग तक परख लिए। संपूर्ण शरीर एक संध स्थिर है। मन और शरीर का संयोग धीरे धीरे साध्य हो रहा है। अब शरीर मन की इस सखद अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके समाधि सन्मुख मनी मन जाते हुए नतमस्तक हो जाइए। विनम्रता से माथा टेकते हुए अपना संकल्प स्वामी जी के चरणों में अर्पण करना है। स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु नित्य निरंतर योगाभ्यास कर पाओ, इसलिए बल तथा प्रेरणा दीजिए। निरंतर योगाभ्यास के लिए स्वामी जी के पास बल मांगा है, प्रेरणा मांगी है, और यही तो उनका संदेश 4 पंक्तियों में लिखा हुआ मन की आंखों से ही पढ़ पा रहे हैं। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। हमारा संकल्प और स्वामी जी ने दिया हुआ संदेश एक ही है। यह पाकर मन की आंखें और ऊपर उठा लिए तो स्वामी जी के पदचिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति, पीछे में स्वामी जी की प्रतिमा मन चक्षुओं पर साकार हो रही है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे में कुंकुम तिलक विराजित, स्नेहपूर्ण और आश्वस्थ नयन, वे स्मितवदन है। गले में रुद्राक्ष और स्फटिकों की मालाएं धारण किए हुए, मोतिये जैसी शरीर कांति, अंग में गेरुए वस्त्र, पैरों में खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी गुरुमूर्ति हमें आशीर्वाद दे रही है कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्णता की ओर जाने वाली है। इसी आनंद में हम लोग एक साथ गुरुस्तवन कहेंगे, खुली आवाज में सुर मिलाते हुए। गुरुस्तवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। और फिर धीरे से आंखें खोल लीजिए, दोनों हाथ नीचे ले लीजिए। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में हो रहे अभ्यास में योग गीत के साथ, उसके लय के साथ जुड़ते हुए योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। गीत हम लोग भी कहते जाएंगे। मानव जन्मा मध्ये नराचा होण्या नारायण कराहो नियमित योगासन कराहो
शरीर संचलन के लिए तैयार हो जाइए। बाएं पैर की एड़ी 1-1.5 फीट दूर फैलाइए। 1, दोनों एड़ियों में अपने कंधों इतना अंतर लीजिए। दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, पीठ रीढ़ सीधी। दोनों हाथ कंधों के सीध में ऊपर उठाए। 1, दाहिनी ओर घूमिए, गर्दन भी घुमाए, दोनों हाथ जंघाओं से सटा लीजिए। पुनः दोनों हाथ कंधों के सीध में ऊपर उठाए, बाईं ओर घूमिए, गर्दन के साथ पूरा शरीर मरोड़िए। दोनों हाथ दूर फैलाकर सीधे होते हुए हाथों को ऊपर उठाए, दंड कान से लगने तक। दाहिनी ओर झुकिए और ओमकार में रुके रहिए। बॉडी प्लेन कायम रखिए। धीरे धीरे सीधे होकर बाईं ओर झुकिए, पुनः ओमकार में रुकिए। धीरे धीरे सीधे हो जाए, पीछे झुकिए, ओमकार में रुके रहिए। सावकाश सीधे हो जाए और नीचे झुकिए। दोनों हाथ ढीले छोड़ दीजिए, गला गर्दन शिथिल। धीरे धीरे वापस 8 दंड कान पर दबाते हुए सीधे हो जाए और हाथ नीचे उतार लीजिए। एक साथ गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। बहुत अच्छे, पहला आसन हो गया। पाद संचलन और ताड़ासन के लिए तैयार। स्थिति, दोनों हाथ पुट्ठों के पीछे बांध लीजिए, दृष्टि सामने, दोनों एड़ियां मिली हुई। दाहिना पांव ऊपर उठाएंगे। 1, धीरे से नीचे भी रख दीजिए, उसी पैर को पीछे ले जाए। 2, सावकाश वापस रखिए जगह पर। धीरे से दाहिनी ओर ले जाइए, सावकाश नीचे रख दीजिए। अब बायां पांव सामने ऊपर उठाएं। बहुत अच्छे, सीधे खड़े रहिए, वापस नीचे रख दीजिए, पीछे ले जाए पैर को। धीरे से वापस नीचे रखिए, बायां पांव बाईं ओर, वापस जगह पर रखिए। अब ताड़ासन के लिए तैयार। हाथों की उंगलियां फैलाए, ऊपर उठाए हाथ, शरीर ऊपर खींचिए, दंड कान पर दबाए, एड़ियां ऊपर उठा लीजिए। सावकाश एड़ियां जमीन पर और हाथ नीचे उतार लीजिए जंघाओं तक और गीत गाएंगे एक साथ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। बहुत सुंदर। कटी चक्रासन और वृक्षासन के लिए तैयार। स्थिति, बायां हाथ बाजू से ऊपर उठाइए, दंड कान से लगने तक। 1 और दाहिनी ओर झुकते जाइए कमर से, दाहिना हाथ दाहिने घुटने तक ले जाए। धीरे धीरे सीधे हो जाइए, दाहिना बायां हाथ नीचे लीजिए। इसी पद्धति से दाहिना हाथ ऊपर उठाए, 3 दंड कान पर लगाते हुए बाईं ओर झुकिए। धीरे धीरे सीधे हो जाए, हाथ नीचे लाइए, दाहिना पांव मोड़िए, दोनों हाथ ऊपर उठाए नमस्कार में।
दोनों हाथ नीचे उतारिए ध्यान और दाहिना पाँव सीधा बाएं पाँव की एड़ी शिवन के पास लगाए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हाथ नमस्कार में। धीरे धीरे हाथ नीचे उतारिए और पैर सीधा। गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। बहुत अच्छे। अगला आसन करेंगे कोणासन और वीरासन के लिए तैयार हो जाइए। स्थिति के लिए बाएं दिशा में मुड़ जाइए। 1, बाएं पैर की एड़ी दाहिनी एड़ी से 2-3 फीट दूर फैलाइए। 2, अपने एक पैर की लंबाई इतना फासला लीजिए। स्थिति बायां हाथ 1 ऊपर उठाए, दाहिना पाँव घुमाए दाहिनी ओर, पहुंचा और पूरा नीचे झुकिए दाहिनी तरफ। धीरे धीरे सीधे हो जाए। बायां हाथ नीचे लाइए, पहुंचा भी सीधा। दाहिना हाथ ऊपर उठाए बाजू से, बायां पहुंचा बाई ओर, घुटना मोड़िए और जाए नीचे तक जितना जा सकते हैं। धीरे धीरे सीधे हो जाए। पहुंचा भी सीधा, हाथ नीचे लाइए। अब कमर दाहिनी ओर घुमाए, दोनों हाथ कंधों के सीध में, हाथ ऊपर नमस्कार में। दाहिना घुटना मोड़िए, ऊपर देखिए हाथ की ओर। गर्दन सीधी, घुटना सीधा, हाथ कंधों के सीध में लाइए। हाथ नीचे और कमर सीधी। बाई ओर घूमिए, हाथ ऊपर उठाए कंधे के सीध में, ऊपर नमस्कार में। घुटना मोड़कर ऊपर देखिए। गर्दन सीधी, घुटना सीधा, हाथ कंधों के सीध में, हाथ नीचे, कमर सीधी। गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। धीरे से वापस आते वक्त 1 बायां पैर दाहिने पैर से मिलाइए। 2 दाहिनी ओर मुड़ जाइए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए दरी के सामने छोर पर आकर एड़ियां मिला लीजिए। 3 दोनों हाथ नमस्कार में, आंखें हल्की सी बंद। 4 मंत्र उच्चारण के बाद ही कृति प्रारंभ करेंगे। ओम ह्राम मित्राय नमः। ओम ह्राम मित्राय नमः। ऊर्ध्व नमस्कारासन। कंड कान पर दबाते हुए पीछे झुके हैं, कमर सामने ढकेली है। हस्तपादासन। सामने झुकिए, माथा घुटने पर ले जाए, तलहा जमीन पर। दाहिना पैर दूर पीछे ले जाइए, सामने देखिए। दक्षिण पाद प्रसरणासन। बायां पांव पीछे ले जाइए, सामने देखिए, माथे से एड़ी तक स्लोप द्विपाद प्रसरणासन। घुटने जमीन पर, एड़ियों पर बैठिए, माथा जमीन पर लगाए। भुजान्वासन। स्वामी जी की यह विशेष देन। माथा सीना जमीन पर लगाए। साष्टांग प्रणिपातासन। शरीर सामने खींचिए और ऊपर उठाए। भुजंगासन। घुटने भी ऊपर है, कमर ऊपर उठाए, नाभि की ओर देखिए, एड़ियों को जमीन पर लगाए। भूधरासन। घुटने जमीन पर, एड़ियों पर बैठिए, माथा जमीन पर। भुजान्वासन। दाहिना पैर हाथ के पास लाइए, सामने देखिए। दक्षिण पाद संकोचनासन। बायां पांव सामने लीजिए, माथा घुटने पर। हस्तपादासन। दोनों हाथ सामने सीने के पास लाकर नमस्कार में रखिए। नमस्कारासन।
बहुत अच्छे। धीरे से दोनों हाथ नीचे लीजिए, एक कदम पीछे जाइए। आनंद मंदिरासन के लिए दोनों हाथ जंघाओं पर रखिए, एक, एड़ियों पर घुटने मोड़ते हुए बैठिए, दो, घुटने जमीन पर टिकाकर बैठ जाइए, तीन, दोनों पैर सीधे कर लीजिए, चार, बैठे हुए आसन के लिए तैयार स्थिति। दोनों पैरों की एड़ियां अंगूठे मिलाकर पहुँचे अपनी तरफ खींच लीजिए। दोनों हाथ पुट्ठों के अगल बगल में जमीन पर टिकाते हुए कोहनियाँ सीधी कर लीजिए। हाथों की उंगलियां सामने, पीठ रीढ़ सीधी। शशांक आसन और उष्ट्रासन के लिए तैयार स्थिति। दोनों पाँव मोड़ते हुए वज्रासन में बैठिए, दाहिनी ओर से मोड़िए पाँव, वज्रासन में बैठ जाए। दोनों हाथों को बाजू से ऊपर उठाइए, दंड कान से लगने तक। सावकाश सामने झुकिए, माथा जमीन पर, हाथों को भी जमीन पर लगाए, रुके रहिए ओमकार में। धीरे धीरे उठकर बैठिए, हाथ ऊपर, दंड कान से चिपके हुए। अब घुटनों पर खड़े हो जाइए, हाथ नीचे लाइए जंघाओं के पास, एड़िया पकड़ना है, कमर सामने ढकेलिए, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दीजिए। सावकाश एड़िया छोड़िए, गर्दन सीधी, घुटनों को ऊपर आते हुए नीचे बैठिए एड़ियों पर। दोनों पांव सीधे लंबे कर लीजिए और गीत गाने के लिए तैयार। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। बहुत अच्छे, आप भी गा रहे हैं ना, साथ साथ गाना भी है। पश्चिमतानासन और कटिवक्रासन के लिए तैयार स्थिति। दोनों हाथ बाजू से ऊपर उठाए, दंड कान से लगने तक। सामने झुकिए, माथा घुटने पर लगाइए, दोनों हाथों से अंगूठे पकड़िए, कोहनियों को जमीन पर लगा दीजिए। धीरे धीरे ऊपर उठिए, सीधे हो जाएं। सावकाश दोनों हाथ नीचे लाइए, कमर के पास आजू बाजू में जमीन पर हाथ रख दीजिए। दोनों हाथ बाजू से सामने लाइए, दाहिने हाथ को पीछे ले जाइए, दाहिने हाथ की तरफ देखते हुए। पर डायगोनली एंगल है, दाहिने हाथ से दाहिने बाएं हाथ तक। दाहिना हाथ वापस, बायां हाथ बाईं ओर ले जाए, हाथ की तरफ देखिए। धीरे धीरे बायां हाथ वापस लाइए। अब दोनों हाथ दूर फैलाते हुए हाथ नीचे रख दीजिए। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। गोमुखासन के लिए तैयार स्थिति। दाहिना पाँव बाई जंघा के नीचे से मोड़िए और बाया पाँव दाहिनी जंघा के ऊपर से, घुटने के ऊपर घुटना, दोनों हाथ दूर फैलाएं। दाहिना हाथ नीचे से मोड़िए, बाया हाथ ऊपर से, दोनों हाथ की उंगलियां पकड़ लीजिए, गर्दन सीधी। धीरे धीरे दोनों हाथ कंधों के सीध में लाइए, हाथ नीचे रख दीजिए, ऊपर का पैर सीधा, दूसरा पैर भी सीधा करिए। बाया पाँव नीचे से मोड़ लीजिए, दाहिना पाँव ऊपर से मोड़िए,
दोनों हाथ कंधों के सीध में, बायां हाथ नीचे से मोड़िए, दाहिना हाथ ऊपर से उंगलियां पकड़ लीजिए। सावकाश दोनों हाथ कंधों के सीध में लाइए, हाथ नीचे जमीन पर रखिए, ऊपर का पैर सीधा, दूसरा पैर भी सीधा कर लीजिए। गीत प्रारंभ करेंगे एक साथ गाना। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। योग नमनासन के लिए तैयार। स्थिति, दाहिना पाँव बाई जंघा पर पद्मासन में, एक और बाया पाँव दाहिनी जंघा पर पद्मासन में आ जाइए। दोनों हाथ बाजू से ऊपर उठाए नमस्कार में, और सामने झुकिए, माथा जमीन पर लगाए। सावकाश उठकर बैठिए और हाथों को नीचे उतार दीजिए। ऊपर का पैर सीधा, दाहिना पाँव भी सीधा करिए। इसी पद्धति से बायां पाँव मोड़िए और दाहिना पाँव मोड़िए। दोनों हाथ बाजू से ऊपर उठाए और सामने झुकिए नमस्कार की स्थिति में। नमस्कार को, हाथ को भी नीचे रखिए। धीरे से उठिए, दोनों हाथ नीचे लाइए। 8 में एक पैर सीधा। अभी आखिरी बार गीत गाना है सब लोगों को। गीत प्रारंभ। कराहो नियमित योगासन, कराहो नियमित योगासन। बहुत सुंदर। घर में सभी लोग एक साथ अभ्यास कर रहे हैं। प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार। पद्मासन में आने के लिए एक दाहिना पैर बाई जंघा पर रखिए, हाथ का सहारा लीजिए। बायां पैर दाहिनी जंघा पर दूसरे रखिए। हाथ का सहारा लीजिए। 3 बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा। 4 दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा। भस्त्रिका प्राणायाम। अंगूठा दाहिने नथुने पर और आखिरी की 2 उंगलियां बाएं नथुने पर लीजिए। दाहिने नथुने से सांस लेकर दाहिने नथुने से छोड़ना है। सांस लेते और छोड़ते समय नाक से जोर जोर से भाते जैसी 12 बार आवाज करते रहिए। सब लोग बाया बंद करिए ना नथुने को, और दाहिने से ही करते रहिए जोर जोर से आवाज। दाहिने से पूरक यानी श्वास लीजिए। 2 3 4 अंतरकुंभ। नथुनों को बंद कर दीजिए 2 बंध लगाते हुए। 4 बाएं से रेचक। बाएं से छोड़िए। 2 3 4 5 6 7 8 बहिर्कुंभ। पुनः नथुने बंद। 1 2 3 4 बाएं से प्रारंभ। बाएं से पूरक 1 2 3 4 अंतरकुंभक। 1 2 3 4 दाहिने से रेचक। 1 2 3 4 5 6 7 8 बहिर्कुंभक। 1 2 3 4। धीरे से दाहिना हाथ नीचे ले लीजिए। ओंकार के लिए तैयार। स्थिति, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। भ्रूमध्य में ओंकार की तेजस्वी काषाय वर्ण की प्रतिमा साकार कर लीजिए और अपने ही ओंकार के गुंजन में रममाण होते हुए ओंकार के नाद के साथ एक रूप हो जाना है। शिक्षक की हरिओम आवाज सुनाई दे तब तक ओंकार निरंतर शुरू रखिए।
हरि ओम। धीरे से प्रार्थना के लिए सीने की ओर देखते हुए आंखें खोल लीजिए। हाथ नीचे लीजिए, बायां पैर सीधा कर लीजिए, दाहिना पैर सीधा करिए और प्रार्थना के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। एड़ियां अंगूठे मिलाकर रखे, दोनों हाथ नमस्कार में सीने के पास, आंखें हल्की सी बंद। प्रार्थना के उच्चारण के बाद ही आंखें खोलना है। प्रार्थना खुली आवाज में एक साथ। चलिए एक साथ प्रार्थना कहेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए, एड़ियों पर बैठ जाइए, दोनों हाथ पीछे बांध लीजिए, माथा जमीन पर टिका दीजिए। धीरे से उठकर किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रातस्मरणीय श्रद्धेय श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, इनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वे आज उपस्थित साधकों को मार्गदर्शन करें। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज का दिन अत्यंत मंगलमय, प्रेरणाप्रद और निरंतर याद रखा जाएगा ऐसा साकार हो रहा है। और मेरा विश्वास है कि योग दिवस के इस अनोखे आयोजन से ब्रह्मलीन परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्य श्री जनार्दन स्वामी महाराज, जिन्होंने नागपुर के योगाभ्यासी मंडल की स्थापना की, अत्यंत प्रसन्न होकर के हम सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे। योग दिवस आज सारा विश्व मना रहा है और सर्वत्र धूमधाम से यह मनाया जा रहा है, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि 40 से भी अधिक वर्ष पूर्व इस योग दिवस के मनाए जाने की संकल्पना ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी महाराज ने नागपुर के लोगों के सामने रखी थी और अपनी ओर से वहां की म्युनिसिपैलिटी को कुछ योगदान भी दिया था अर्थ के रूप में कि आप इसका आरंभ कीजिए। सबसे पहले उस महात्मा की पुण्य स्मृति में प्रणाम करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर के
इस वैश्विक संकट के प्रसंग में इस आपत्ति को अवसर का रूप देते हुए कभी नहीं मनाया होगा, इतने बड़े प्रमाण में आज योग दिवस को मना रहे हैं। 40-50 हजार की संख्या में प्रतिवर्ष नागपुर में यह तो आप मनाते ही रहे, लेकिन अब इस संकट की घड़ी में लाखों लोग इसमें सहभागी होकर के और इसको जो व्यापक रूप प्राप्त हुआ है वो इस आपत्ति का अवसर के रूप में परिवर्तन करने की अत्यंत बड़ी हिम्मत का परिणाम है। वे सब कार्यकर्ता और योगाभ्यासी मंडल के पदाधिकारी और जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इस अत्यंत महत्वपूर्ण समारोह में योगदान किया है, उन सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूं। उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना भी मैं अपना कर्तव्य मानता हूं, क्योंकि जितना जितना योग का प्रचार होगा, जितना जितना लोगों के जीवन में योग आएगा, उतना उतना हमारा यह राष्ट्र समृद्ध बनेगा। वह योग की संपत्ति को, आरोग्य की संपदा को आत्मसात कर बाकी सारी भौतिक संपदाओं का विकास करने में अग्रसर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पूज्य स्वामी जी महाराज के सारे भावों को अपने एक श्लोक में पिरोते हुए प्रज्ञा भारती महाकवि वर्णेकर जी ने कितनी सुंदर बात हम लोगों को दे दी। समाधानाय स्वास्थ्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। अपने जीवन को सुखमय बनाना हो, आरोग्यमय बनाना हो, स्वास्थ्यमय बनाना हो और वास्तव में निरंतर चिरतारुण्य का अनुभव करना हो, तो योगाभ्यास का ही आलम्बन लेना चाहिए। हां, सबके लिए समान योगाभ्यास नहीं होगा। यथाशक्ति निरंतरम ऐसा कहा ही है। जिसकी जितनी शक्ति है उतनी लगा करके वो योगाभ्यास करेगा, अपनी रुचि के अनुसार उसको चयनित करके योगाभ्यास करेगा। लेकिन योगाभ्यास करना ही पड़ेगा यदि हम उत्तम जीवन की प्राप्ति करना चाहते हैं। और इसीलिए इस पूरे श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण पद है योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः। एवकार, योग का ही अभ्यास करना पड़ेगा। आज के इस अत्यंत भीषण कृत्रिमता से भरे हुए युग में योग का अभ्यास न करने वाला स्वस्थ नहीं रह सकेगा, अपने मन का संतुलन नहीं रख सकेगा। आए दिन हम लोग सुनते हैं युवकों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की बातें। ऐसी घटनाएं क्यों घटती है? ऐसी घटनाएं किसके साथ घटती है? उन्हीं के साथ जिन्होंने कभी योगाभ्यास नहीं किया, योग का आलम्बन नहीं लिया। इसलिए अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए योग का आलम्बन लेकर के हम चले। हम मन स्वास्थ्य के लिए भी योग को अपनावे। योगाभ्यास के माध्यम से आध्यात्मिक साधना तो होती ही है, योग मूल में आध्यात्मिक साधना के लिए है, लेकिन ये बाकी भी उसके जो लाभ हम लोगों को प्राप्त होते हैं वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए। यह अभिन्न अंग बनेगा तो हमारा जीवन अपने आप सफलता की ओर अग्रसर होता जाएगा। हमारी योग की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही, अभी अभी तक वह चलती रही, किंतु बीच में खंडित हुई। और इसका मूल कारण हमारे ऊपर जो आक्रमण हुए वह भी था। और अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा के माध्यम से हमारी बुद्धि को जिस प्रकार दूषित कर दिया कि भारत की हर बात को हम लोग हेय मानने लग गए, यह भी एक कारण था जिस कारण हम लोगों ने योगाभ्यास को तिलांजलि दे दी। लेकिन अब नूतन पर्व आया है और इस नूतन पर्व में योगाभ्यास का यह परिणाम है कि धीरे धीरे क्रमशः हमारा देश सारे संसार में अग्रसर होता जा रहा है। बंधुओं, योग का अभ्यास व्यक्तिगत रूप में हम लोगों को अपने स्वास्थ्य और निरामय दीर्घ जीवन के लिए तो करना ही है, लेकिन यह योगाभ्यास
केवल उतना ही नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वयं स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने अपने ध्वज के ऊपर कुंडलिनी का चित्र रखा था। वो योगाभ्यास का ही प्रतीक था। वे स्वयं अंडमान की यातनाएं झेल सके, इसका मुख्य कारण उनका योगाभ्यास था। योग सूत्र उनके कंठस्थ थे और रोज योग का वे चिंतन करते थे। इसीलिए तो वे इतनी आपदाओं में भी मृत्युंजय के रूप में निखर करके बाहर आ गए। इसलिए योगाभ्यास व्यक्तिगत रूप में हमें सारे प्रकार का सामर्थ्य तो देगा ही, लेकिन यही योगाभ्यास हमारे राष्ट्र को भी समर्थ बनाएगा। ध्यान रखना, हम लोगों को व्यक्तिगत योगाभ्यास के साथ साथ आज राष्ट्र योग का भी अनुसरण करना चाहिए। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। गले में शील की माला, पहनकर ज्ञान की कफनी, पकड़कर धर्म का झंडा, उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। हमें उस प्रकार का योगाभ्यास करना है कि हमारा राष्ट्र सारे संसार में अजेय बन जाए। हमारा राष्ट्र सारे संसार को सुखी बनाने जितना सामर्थ्य प्राप्त कर सके, और वह योगाभ्यास के माध्यम से ही होगा। मित्रों, आज राष्ट्र योगी बनने के लिए मैं एक प्रार्थना आपसे करने जा रहा हूं, मैं एक याचना भी आपसे करने जा रहा हूं, और वह प्रार्थना कहिए, याचना कहिए, अनुरोध कहिए, वह एक ही बात है कि पापी चीन ने जब हम लोगों को ललकारा है, तो हम लोग कम से कम इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि चीन के द्वारा निर्मित एक भी वस्तु का उपयोग हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। चीन के सभी प्रकार के उत्पादों का बहिष्कार करना, यहां से अपना राष्ट्र योग आरंभ होता है। और इसलिए आप सब लोगों से मेरा अत्यंत विनम्रता से अनुरोध है कि आप इस अत्यंत महत् कार्य में सहभागी हो। आप जिन चीन के उत्पादों को खरीदते हैं, उस पैसे से ही वे शस्त्र बनते हैं जिससे सीमा पर हमारे सैनिक मारे जाते हैं। इसलिए हमारे सैनिकों के मारे जाने के कारण हम बनते हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। हम लोग हमारे ही सैनिकों के मरने का कारण न बन जाए। यह सैनिकों का आघात हमारे पैसों से होता है, ये ध्यान में लेकर के हम लोग चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने की आज सौगंध ले, तब जाकर के आप सच्चे योगी कहलाएंगे। हम व्यक्तिगत रूप में योगाभ्यासी रहे, हम समाज के रूप में योगाभ्यासी रहे, हम राष्ट्र के रूप में योगाभ्यासी रहे। योग ही हमारा उत्थान करेगा, योग ही हमारा उद्धार करेगा। इसलिए इसी प्रकार के योग का अभ्यास हम निरंतर स्वयं करते रहे, लोगों से करवाते रहे। योग की गंगा जिस जिस घर में जाएगी, वहां अपने आप वह प्राण प्रदान करेगी, संजीवनी प्रदान करेगी। इसलिए अपने राष्ट्र को प्राणवान बनाने के लिए इस योगाभ्यास का निरंतर हम आचरण करते रहे। मैं योगाभ्यासी मंडल और सभी कार्यकर्ताओं का पुनः एक बार अभिनंदन करता हुआ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ, और आप सभी को पुनः राष्ट्रोत्थान के लिए अनुरोध करता हुआ, हर व्यक्ति एक सिपाही के रूप में, एक सैनिक के रूप में इस राष्ट्र के कार्य में लग जाए, इस प्रकार की प्रार्थना करता हुआ आप सभी के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य परम पवित्र जनार्दन स्वामी महाराज नागपूरला एक अद्भुत योगमूर्ती म्हणून आम्ही बघतो आणि ते होऊन गेलेत। त्यांची कृपा, त्यांनी पेरलेलं बीज, त्यांनी आयुष्यात केलेलं योग कार्य, या संपूर्ण गोष्टींचा जो परिणाम आहे तो म्हणजे आज जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ नागपूर या संस्थेचं भारतव्यापी वटवृक्षाच्या स्वरूपात झालेलं रूपांतर। जेव्हा योगाची भाषा कोणी करत नव्हतं, मी बालपणी जनार्दन स्वामींचं दर्शन घेतलं आहे। त्या काळामध्ये जनार्दन स्वामींनी गावोगावी जाऊन
हालअपेष्टा भोगून आपल्या प्रचंड तेजस्वी चर्येचा अनुभव साऱ्या जनतेला करून योगाचा प्रसार आणि प्रचार केला होता. पाहता पाहता आज जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळाचं कार्य हे भारतव्यापी होऊ पाहत आहे. दरवर्षी 40-50 हजार लोकांच्या सान्निध्यात योग दिवस साजरा करण्यासाठी जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ हजारो लोकांना एकत्र आणत असते. आणि म्हणून मी स्वतः जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळातून प्रेरणा घेत असतो आणि त्यानुसार मी स्वतः योग करतो. आणि लवकरच करोडो संख्येची जनता ही जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळाच्या या कर्मप्रभावाखाली येऊन हा भारत योगमय करेल, तेजस्वी करेल असा आशीर्वाद संस्थेला देऊन वाणीला विराम देतो. भारत माता की जय. जनार्दन स्वामींनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत म्हणजे त्यांनी जी संकल्पना मांडली होती योग दिनाची ती 6 वर्षानंतर आज या परिस्थितीमध्ये आपण साकार केली आहे. आणि त्यांच्याच आव्हानाला प्रतिसाद देत सर्व साधकांनी जो योगाभ्यास आज करून दाखवला तो पाहून मन अत्यंत प्रसन्न झालं आहे. त्यांची इच्छाही पूर्ण झाली. आपल्यालाही या योगाच्या माध्यमातून जीवनाची एक उत्तम दिशा मिळाली आहे. याचं नित्य अनुसरण करत राहून आपलं प्रकृती स्वास्थ्य, मनस्वास्थ्य आणि त्यासोबत देशाचंही स्वास्थ्य आपण सर्वांनी सांभाळावं. त्या निमित्ताने हा संदेश सर्वत्र गेलेला आहे. आपण त्याचं नित्य अनुसरण करत राहावं अशी या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो. आणि पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेबद्दल योगाभ्यासी मंडळ जे आहे नागपूरचं, विशेषतः रामभाऊंना त्याबद्दल धन्यवाद देतो. त्यांनी असंच समाज स्वास्थ्याकरता आपलं जीवन समर्पित केलेलं आहे. त्यांना शतायू होण्याच्या शुभेच्छा व्यक्त करून मी आपल्या सर्व कार्यक्रमाबद्दल पुनश्च एकदा अभिनंदन करून थांबतो. हम सब जानते हैं कि जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के तत्वावधान में उनके आह्वानानुसार बड़े आनंद से विश्व योग दिवस मनाया है. योग की शिक्षा देने के लिए निरंतर कार्यरत है. आपसे अनुरोध है कि अगर विश्व योग दिवस के बहाने हम इस उपक्रम के साथ जुड़ गए हैं तो इस उपक्रम की मूल प्रेरणा जो जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल है उसके साथ सदा के लिए जुड़ जाए. नागपुर के रामनगर स्थित जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल प्रतिदिन प्रातः से लेकर देर शाम तक कई गतिविधियों का आयोजन करता है. हमें उसका लाभ उठाना चाहिए. योगानुकूल जीवन बनने से न केवल व्यक्तिगत जीवन में हम लाभान्वित होंगे परंतु समग्र राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा. योगाभ्यासी मंडल जिस महायज्ञ का आयोजन करके ये सारी गतिविधियां कर रहा है, यथाशक्य, यथासंभव, यथा समय हमें भी इन सारे उपक्रमों के साथ जुड़ जाना चाहिए. संकल्प करते हैं कि राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने के लिए हमारी ओर से एक कदम उठाकर हम जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल से जुड़ जाएं और पुण्य श्लोक महात्मा जनार्दन स्वामी जी की आशीर्वाद से निरंतर चल रहा ये कार्य आगे बढ़ाएं. इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आएं, योगाभ्यासी मंडल से जुड़े, अपना जीवन स्वस्थ बनाएं, सुखी बनाएं, आनंदमय बनाएं. इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम. नागपुर नगरी के प्रथम नागरिक महापौर माननीय श्री संदीप जी जोशी, इनसे अनुरोध है कि वे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साधकों को मार्गदर्शन करें.
नमस्कार नागपूर. जागतिक योग दिनाच्या मी आपणा सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण जगभरात 21 जून हा दिवस जागतिक योग दिन म्हणून हा मानला जातो. पहिल्यांदाच मागील 6 वर्षांमध्ये अशी स्थिती उत्पन्न झालेली आहे की कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे हा योग दिन आपल्याला सार्वजनिकरित्या साजरा करता येणार नाही आणि त्यामुळे याचे महत्त्व देखील आता अत्यंत वाढलेले आहे. तुम्ही आणि आम्ही आपण सारेजण हा योग दिन आपल्या घरामध्ये, आपल्या अपार्टमेंटवरती, आपल्या घराच्या गच्चीवरती, आपल्या कार्यालयामध्ये आपण साजरा करूया. तुमचं, माझं, शहराचं, आपल्या देशाचं संपूर्ण आरोग्य हे निरोगी व्हावं या दृष्टिकोनातून या योग दिनाचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला देखील आपण करून देऊ अशीच मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. या ठिकाणी जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळातर्फे मागील अनेक वर्षांपासून योगाभ्यासाच्या सोबतच मागच्या 5 वर्षापासून हा योग दिन देखील मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो. मी त्यांना देखील मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक आदरणीय श्री दीपक जी खिरबड़कर, इनसे भी अनुरोध है वे उपस्थित साधकों को सुयोग्य मार्गदर्शन करें. 21 जून 2020 आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है. दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की ओर से मैं इस अवसर पर सभी योग साधकों को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ. एक बड़ी खुशी की बात है कि दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से प्रतिदिन सुबह 6 से 7 इस कालावधि में योगासन के वर्ग गत कई सालों से केंद्र के परिसर में निःशुल्क लिए जा रहे हैं. रामनगर के योगाभ्यासी मंडल की ओर से यह कार्यक्रम आनंदम शीर्षकांतर्गत हमेशा कई सालों से रोज हो रहा है. फिलहाल अपना देश एक बड़े संकट से, कोरोना संकट से गुजर रहा है. इस वजह से फिलहाल ये योगासन के वर्ग स्थगित कर दिए गए थे. लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपन योगाभ्यासी मंडल रामनगर तथा दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने हेतु सभी लोग ऑनलाइन ये कार्यक्रम कर रहे हैं. योग का सामान्य आदमी के जीवन में एक अनन्य साधारण महत्व है. अपना जीवन निरामय रखने के लिए, आनंदमय रखने के लिए योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार ये अत्यंत आवश्यक है. ये पूरी दुनिया में भी मान लिया गया है. लेकिन एक बात है, योग या प्राणायाम ये कोई 1 या 2 दिन या 8 दिन करने की बात नहीं है. इसे हमें नियमित रूप से साल भर सभी लोगों ने करना चाहिए. इसके बहुत अच्छे फायदे अपने सेहत की दृष्टि से हमेशा देखने को मिले हैं और इसी वजह से आज पूरे भारत में ही नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व में यह योग दिवस का मनाया जाना ये बहुत आनंद तथा गर्व की बात है. मैं इस उपलक्ष्य में रामनगर योगाभ्यासी मंडल के सभी योग साधक, उनके जो प्रमुख हैं रामभाऊ जी खानवे, इनको नमन करता हूँ. सभी योग साधकों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ और ये अपना कार्यक्रम जो है योगासन का केंद्र की ओर से हमेशा इस संक्रमण के बाद में जो भी जैसा भी सिचुएशन परिस्थिति तैयार होंगी उसके अनुसार जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम सुबह केंद्र में जल्दी से जल्दी शुरू हो ऐसी कामना करते हुए सभी का फिर से मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ. धन्यवाद. केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन जी गडकरी जो योगाभ्यासी मंडल के कार्यकर्ता भी हैं, अनेक वर्षों से योगाभ्यासी मंडल से जुड़े हैं, मंडल के प्रति आस्था रखते हैं. मैं उनसे अनुरोध करूंगी
कि वे आज उपस्थित सभी साधकों को मार्गदर्शन करें। परमादरणीय राम खांडवे जी, उपस्थित सभी योगाभ्यासी मंडल के पदाधिकारीगण और योग प्रेमी नागरिक भाई और बहनें, स्वर्गीय जनार्दन स्वामी जी की प्रेरणा से योगाभ्यासी मंडल की स्थापना हुई। जनार्दन स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन योग प्रसार के लिए दिया था। हम सबको निरोगी जीवन मिले और इसलिए उन्होंने योग का प्रसार करने का जीवन एक मिशन के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनसे ही प्रेरणा लेकर हम सब योगाभ्यासी मंडल का काम कर रहे हैं और हर साल 21 जून को जो विश्व योग दिन होता है, उस दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम यशवंत स्टेडियम पर भी होता है। मुझे बहुत दुख और अफसोस इस बात का है कि इस बार कोविड के कारण हम लोग ऐसा कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे लाखों योग प्रेमियों तक, विद्यार्थियों तक ये कार्यक्रम जाएगा और योग प्रसार का जो कार्य जनार्दन स्वामी जी ने शुरू किया और बाद में आज भी आदरणीय राम खांडवे जी, उनके सहयोगी जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इसको बहुत अच्छे दिन अभी भी आए हैं, इससे भी अच्छे आएंगे। हमारे जो योगा टीचर हैं वो एक प्रकार से अच्छी तरह ट्रेन होकर अगर वो दुनिया में जाएंगे तो बहुत बड़ा जॉब उनको मिलेगा। हमारी लड़कियों को, लड़कों को बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं जब विश्व में अनेक देशों में जाता हूँ तो अनेक लोग इस बारे में जानकारी पूछते कि हमको ये सिखाने वाले लोगों को भेजिए। अभी हमारे आयुर्वेद, योग विज्ञान, इसको बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान मिल रहा है। पूरे विश्व बड़ी अपेक्षा के साथ इसकी तरफ देख रहा है और इसलिए वेलनेस सेंटर के नाम पर हमारे जो पंचकर्म के कार्य हम आयुर्वेद में करते हैं, उसको भी बहुत प्रतिष्ठा मिली है। मैं भी पिछले अनेक दिनों से नागपुर में हूँ, रोज़ प्राणायाम भी करता हूँ, योगा या विशेष रूप से पैदल भी चलता हूँ, पंचकर्म भी करता हूँ और मैं इस सब का अनुभव देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो निश्चित रूप से नियमित योगासन करके हम हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं और स्वामी जी ने और बाद में आज भी योगाभ्यासी मंडल के द्वारा इस प्रकार का बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी उपलब्ध है। हमारी कोशिश थी कि हमारी योगा की यूनिवर्सिटी बने। निश्चित रूप से एक दिन वो सपना पूरा होगा और ये भी कोशिश थी कि हमारे टीचर तैयार करके हम अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। पहले टीचर के लिए व्यवस्था करें और फिर वहाँ बच्चों के लिए, लोगों के लिए करें। मेरी माँ योग प्रसार का काम स्वामी जी से प्रेरणा लेकर करती थी और रोज़ सुबह और महिलाओं के लिए योगासन के वर्ग लेती थी, पुरुषों के लिए लेती थी और काफ़ी बड़े प्रमाण पर उसने अपने जीवन में इसी काम के लिए समर्पित किया था। मैं बचपन से ये देख चुका हूँ, इसलिए इसके महत्व को जानता हूँ और इसलिए स्वामी जी का आशीर्वाद हमारे सबके साथ है। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल और इसका कार्य आज पूरे विश्व तक पहुंचा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई कि रामनगर की जगह पर जिस प्रकार से स्वामी जी की स्मृति जतन की गई है, उसको देखकर भी मन बहुत प्रसन्न होता है। मेरा जन्म, मेरी माँ कहती थी कि स्वामी जी का आशीर्वाद है, उसके कारण जन्म हुआ। मेरी पूरी श्रद्धा जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के साथ है और निश्चित रूप से ये हमारा जो कोरोना की लड़ाई है, कोविड-19 की, ये जल्दी समाप्त होगी। हम सब सुखरूप होंगे, इससे बाहर निकलेंगे और फिर से तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगेंगे। कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, हमें सब की चिंता करनी है और मैंने बहुत बार कुछ लोगों को बोलते हुए कहा था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोविड-19। हमारे जीने की एक जीवन पद्धति भी हमको इससे सीखनी होगी और मेरा विश्वास है कि आदरणीय राम खांडवे जी और उनके सहयोगियों के प्रेरणा से हमारा ये कार्य और बढ़ेगा और समाज के आखिरी स्तर तक जाकर लोगों के जीवन में, विशेष रूप से उनसे स्वास्थ्य में आमूलाग्र परिवर्तन करेगा। स्वामी जी का आशीर्वाद
हम सब के साथ है और उनका आशीर्वाद हमें अच्छी कार्य करने की सतत प्रेरणा देता रहेगा योग प्रसार का, और ये ऐसा ही निरंतर बढ़ता रहेगा, यही मेरा विश्वास है। इस समय यशवंत स्टेडियम पर हर साल मैं आता था, पर इस समय मैं ये कार्यक्रम नहीं हो सकता, इसका मुझे बहुत दुख है। पर नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से मिलेंगे और ज़ोरों से कार्यक्रम करेंगे। मैं स्वामी जी के चरणों में अभिवादन करता हूँ। राम खांडवे जी, अपने सभी कार्यकर्ता, सहयोगी, पदाधिकारी, योग प्रशिक्षक, शिक्षक, सबको मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करके शुभेच्छाएं देता हूँ। और जो हजारों लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं, उनको भी अभिवादन करता हूँ। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएँ। योग विज्ञान से आपका जीवन निरोगी बने, सुखमय बने, यही ईश्वर चरणों में और स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय श्री रामभाऊ खांडवे जी, जो मंडल के कार्यवाह हैं, उनसे मैं विनंती करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शित करें। आदरणीय मंच, आज व्यासपीठ पे जो हमारे उपस्थित हैं, सभी महानुभावों को पुनः वंदन करता हूँ। अभी एक सुंदर कार्यक्रम, तकरीबन 35 मिनट का कार्यक्रम हमने 1 लाख लोगों ने आज दुनिया भर में किया है। यह एक विश्व रिकॉर्ड हो रहा है। जब कोई इकट्ठा आ ही नहीं सकता, तो इकट्ठा आने की एक नई पद्धति, एक नया उपक्रम जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया, और वह आज यशस्वी ढंग से हमने पूर्ण किया है। और यह करते समय इसमें 35 मिनट में सभी लोगों ने एक विशिष्ट ऐसे और गाने पे, यह गाना विलक्षण है। कितना विलक्षण है, उसमें आ रहा था, मानव जन्मामध्ये नराचा होण्या नारायण, कराहो नियमित योगासन। यह जो गाना है, इसके आधार पे यह संगीतमय ऐसा कार्यक्रम, और इतना एक रूप होकर, अभी हम यदि उस देखेंगे हर एक के घर में कि उसने कैसा किया कार्यक्रम, तो हम पाएंगे कि सबका एक साथ अनुशासनबद्ध ऐसा कार्यक्रम हो रहा था। शांत चित्त से सबने यह कार्यक्रम किया। यह एक विलक्षण और ऐसे हमारे लिए बात थी। और ऐसे समय हमें वह कार्यक्रम के पश्चात मार्गदर्शन भी बहुत उचित प्राप्त हो गया था। हमारे पूजनीय गोविंद गिरी जी महाराज, इनका मार्गदर्शन विलक्षण था हमारे लिए। वह तो प्रेरणादायी मार्गदर्शन है। हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन जी गडकरी, इनका भी मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वे तो योगाभ्यासी मंडल के एक हितचिंतक है, चहेते हैं। उनकी माताजी योगाभ्यासी मंडल की शिक्षक थी, जनार्दन स्वामी जी की शिष्या थी। उन्होंने कण्वाश्रम में अपना योगा का कार्य, योगाभ्यास का वर्ग बहुत अच्छे ढंग से और संभाला था, जीवन भर संभाला। और वही प्रेरणा नितिन जी को है। समय भले ही उनको ना मिलता हो, किंतु अखंड, जैसे कहा जाता है कि यह जो घार कहा जाता है, घार हिंडते आकाशी, किंतु उसका ख्याल रहता अपना पिल्लों के पाशी, मराठी में कहा जाता है ये। तो यह जैसा है वैसे हमारे नितिन जी हर वक्त और योगाभ्यासी मंडल की ओर ख्याल करते रहते हैं। उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा हमारे लिए बहुत उपयोग रही। आज उनका मार्गदर्शन भी हमें बहुत प्रेरणादायी रहा है। और फिर हमारे नागपुर के महापौर, उनका भी मार्गदर्शन हमारे लिए उचित रहा। और ऐसे सभी का मार्गदर्शन पाने के बाद अब मैं कुछ और बोलूं, यह आवश्यकता नहीं है। किंतु आज यह जो कोरोना महामारी का समय है, संकट है, और ये देखिए कब से चालू हो गया है, मार्च से चालू हो गया, 3 महीने हो रहे हैं, और कितने दिन रहेगा हम लोग जानते नहीं हैं। सब मानवता उसके कारण बहुत भयभीत है, पूरी मानवता भयभीत है। हर मानव चिंता में है कि कहाँ मैं हाथ लगाऊंगा और ये कोरोना मेरे पास आ जाएगा, बता नहीं सकते।
चलते फिरते हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में खास करके एक महान सुंदर साहित्यिक थे रत्नाकर मतकरी जी। ये बहुत संयमित जीवन उनका था, घर के बाहर भी निकलते नहीं थे। पर कुछ हो गया, एक दूध वाला आया, उसको शायद कोरोना वाला था, उसका हो गया था, तो उसने जो दूध का पैकेट दिया वो इन्होंने लिया था। और अब क्या कहें, बहुत दुखद घटना हुई और उससे सब लोग सहमे हुए हैं, कैसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या करें, यह किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए हैं। ऐसे अवस्था में मार्ग कौन दिखाएगा जनता को? केवल कहने से संबल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम पाते हैं कि जो कह रहे हैं वो कहने वालों को भी बीच में कोई बोलता है कि यूनाइटेड किंगडम के पंतप्रधान को भी और ये बीमारी हो गई, तो कोई किसी को और बीमारी हो गई और किसी को हो गई। क्या क्या सुनते रहते हैं, अखंड सुनते रहते हैं, और रोज रोज और टीवी में उसका और जानकारी आती रहती है। आज 10,000 संक्रमित हुए, 2,000 मर गए, कितना विलक्षण परिणाम होता है। निराशावाद सर्वत्र और फैल रहा है। ऐसे समय मार्ग क्या रहेगा? केवल बोलने से नहीं मार्ग होने वाला है। हमारे अंदर में हमारी जो बनावट है, मन नाम की चीज़ है, इस मन के अंदर में एक संयम, एक धैर्य और शरीर के अंदर में एक प्रतिकार क्षमता यदि हम विकसित कर सकें तो फिर हम इस महामारी से बच सकेंगे, इस महामारी से और मुक्तता पा सकते हैं, इसके भय से मुक्त हो सकते हैं। निर्भय विचरण पर संयमित विचरण, यानी वो कोई निर्भयता में यह अपेक्षित नहीं कि मास्क नहीं लगाएंगे, नहीं, मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, सैनिटाइजेशन अखंड करते रहेंगे, पर मन में डर नहीं रहेगा। इसको क्या कहते हैं? खूब काळजी करू नये, काळजी घ्यावी, यह जो मराठी में कहा जाता है। तो हम इसकी फिक्र करेंगे पर अनावश्यक फिक्र में नहीं पड़ेंगे। ऐसी यह जो एक भाव निर्माण होने चाहिए हर इंसान में, तो वह हर इंसान को यह भाव निर्माण करने के लिए योगासन यही एकमेव मार्ग है। योगासन में वास्तव में शरीर के अंदर में बहुत सुंदर क्षमता निर्माण होती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती जाती है, उसके बाद में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सुधरती है, रक्त प्रवाह की प्रक्रिया सुधरती है। और मुख्यतः ऋषि मुनियों ने कब से लिख के रखा है, तद आसन का परिणाम क्या होता है योगासन का? तो ततो द्वंद्वान भी घाता, यह उसका परिणाम है। इसका अर्थ होता है कि यह जो द्वंद्व यानी अनेक प्रकार की एलर्जी रिएक्शंस ये सब चालू रहते हैं, ये सबसे मुक्तता एकदम नहीं मिलेगी, किंतु इसके आघात के स्वरूप में जो परिणाम होते हैं, जैसे अभी कौन सा है, कोरोना नाम का विषाणु है, कोरोना। तो यह कोरोना हम लोगों को और संक्रमित जब हो जाता है तो हमारी प्रतिकार क्षमता कम हो गई, तो बीमारी के रूप में हम लोग सब, और फिर खांसी होगी, बुखार आएगा और कफ का श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा और जीना भी मुश्किल हो जाएगा। यह अवस्था होती है। हमारी प्रतिकार क्षमता यदि बढ़ गई तो द्वंद्व यानी ये अलग अलग प्रकार के और विचरण हैं, अलग अलग प्रकार के। अभी कोरोना संक्रमित आ गया तो हमारे अंदर में एंटीबॉडीज़ और तैयार हो जाते हैं और ये उससे लड़ना चालू करते हैं, पर एंटीबॉडीज़ पूरी तैयार नहीं हुई तो हम वो कोरोना के और बली हो जाते हैं। तो एंटीबॉडी शरीर के अंदर में सुंदर तैयार हुए, प्रतिकार क्षमता, अपन एंटीबॉडी अगर डॉक्टर लोगों के शब्द हो गए, हमारे भाषा में अपन क्या कहें, प्रतिकार क्षमता हमारी विकसित हो जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए? तो वह हमारे द्वंद्वों के आघात नहीं होना चाहिए। ऐसे जो अवस्था निर्माण करनी है वो आसन, योगासन तैयार करता है। जो योगासन अत्यंत शांत चित्त से 2 मिनट 3 मिनट बताए तरीके से करते हैं और आंखें बंद करते हुए अत्यंत प्रयत्न शैथिल्य के साथ एक स्थिति लेने के बाद
पूर्ण प्रयत्न निकालते हुए उसमें 2 मिनट रखते हैं और फिर अनंत समापत्तिभ्याम यानी उसके अंदर में भगवान का स्मरण करते हुए और हम रुकते हैं, तो उससे हमारे अंदर में यह ततो द्वंद्वान अभिघातः, द्वंद्व के आघात हमारे ऊपर नहीं होंगे, यानी हम ये बीमारी से संक्रमित नहीं होंगे। ऐसा एक विलक्षण परिणाम योगासन से होता है। और यह सब हमारे अंदर में विकसित हो गया तो योग से हमें संयम, धैर्य, एकाग्रता और प्रतिकार क्षमता इनका लाभ होता है। इसके अलावा हमारे अंदर में यदि प्राणायाम का भी अभ्यास हम करते हैं तो फिर और आगे बढ़ते जाते हैं। प्राणायाम परम तपः, शरीर के अंदर में जितने मल है वे सारे दह्यते, यानी सब मल जितने हैं वो जल जाते हैं और हम बिल्कुल निर्मल, निरामय और निर्व्याधि, निरोगी ऐसी और हमारे शरीर की, मन की, बुद्धि की अवस्था होती है। यह विलक्षण बात है योग में। और इसलिए आज के कोरोना युग में हम सबको अपने जीवन में, आज से क्यों न हो, आज 21 तारीख है, आज से चालू कर दीजिए, अपने जीवन में योग का अनुसरण चालू करिए। बहुत शांति से करिए, बहुत शांति से योग करना चाहिए। योग एक्सरसाइज करने से लिखा एकदम करें तो कितना लाभ होगा मैं बता नहीं सकता। एक्सरसाइज से जो होता है वही लाभ होगा, किंतु हमारे अंदर में प्रतिकार क्षमता बढ़ाना, हमारे मन के अंदर में, बुद्धि के अंदर में धैर्य का विकास होना, हमारे अंदर में संयम बढ़ते जाना और हमारे अंदर में एक शांति का लाभ होना, इसके लिए योग के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और ऐसा योग आज योग दिन के अंदर में हम 1 लाख लोगों ने किया है। मैं कल्पना करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम सब और नियमित रूप से, क्योंकि स्वामी जी, जनार्दन स्वामी जी का स्पष्ट कहना है, जितना श्वास प्रश्वास हम रोज करते हैं, अखंड करते रहते हैं, नींद रोज लेते हैं, भोजन अखंड करते हैं, वैसे नियमित योगासन करने चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। और यह यदि हम करते हैं तो हम आज के युग में संपूर्ण मानव जात जो अत्यंत त्रस्त है, व्यस्त, ग्रस्त है, भी डर से परेशान है, वो सारी मानव जात समाधानी, सुखी और निरोगी होगी, यह विश्वास प्रकट करता हूँ। और इस समय हमें मार्गदर्शन करने के लिए जो महानुभाव आए हैं, ये सबका फिर से मैं अभी नामोल्लेख नहीं करता, आपका समय अधिक लेना नहीं चाहता, सबके परिचित हैं। गोविंदगिरी महाराज तो महान आशीर्वाद उनके हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी होते। नितिन जी है, उनका मार्गदर्शन हमारे है, हमारे लिए प्राप्त हो गए। डॉक्टर खिरवड़कर हैं, उनका मार्गदर्शन हमारे को प्राप्त हुआ था। हमारे लिए हरिभक्त परायण श्रीराम जी जोशी, इनका मार्गदर्शन हुआ था। आशुतोष काणे, इनका मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है। और हम लोगों के लिए नागपुर महानगर पालिका के जो हमारे सबके पालक हैं, वो प्रथम नागरिक महापौर संदीप जी जोशी, इनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हो गया। इन्होंने सब ने इसमें सहभाग लिया और मार्गदर्शन किया, प्रेरणा दी है हम लोगों को, इसलिए इनका मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। खास करके ये जो यूसीएन के निदेशक हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझा और यहाँ पूरे विदर्भ में और पूरे एमपी में जिन्होंने इसका प्रचार किया, इनके लिए मैं साधुवाद प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि इस कार्यक्रम को एक उत्तम स्वरूप देने के लिए उन्होंने जो अथक प्रयत्न किए। और 8 दिन 10 दिन हो गए हैं लगातार वो इसका प्रसारण कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को। इनका मैं मनपूर्वक और धन्यवाद करता हूँ। ये सब के साथ अपने मैं एक नाम का उल्लेख करना, जिनकी हर वक्त हमें प्रेरणा रहती है। हमारा सभी कार्यक्रम, अभी हमने कोरोना के संकट समय में एक दिन हमारे विवेक जी घसासी, जो एक अमृत वक्ता है, जिनके बोलने से और इंसान के अंदर में भक्ति योग, शक्ति योग, सामूहिक योग, यह सब जागृत होता है। और एक शुद्ध पवित्र व्यक्तिमत्व निर्माण होने के लिए जिनकी वाणी हमारे लिए प्रेरणा रहती है, ऐसे विवेक जी घसासी, इनका भी हमें उचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है।
और यह मार्गदर्शन देने के लिए उनके भी मैं मनपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। और आप सब जो 1 लाख लोग यहाँ उपस्थित हैं, आसन कर रहे हैं अपने घर घर में, उनका सबका मैं मनपूर्वक और आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम के यशस्वी बनाने के लिए जिनका जिनका सहकार्य प्राप्त हुआ उन सबको मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज का यह 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जना, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपना